अस्सलाम वालेकुम। ये है टूटू और आज आप लोग सुनने के लिए आए हैं दास्तान टूटू। तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज की हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ टूटू की। टूटू जो है हमारे घर पे 27 जून 2022 को आया। टूटू की कहानी कुछ यूँ है कि टूटू हमारा एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था एक फार्म हाउस जाने का, जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ, बच्चे सब घूम रहे थे। हमको नहीं पता था कि ये जो है वहीं किसी खुली में पड़ा हुआ था। तो मुझको इसका अंडा मिला खुरली से, तो मैंने इसका अंडा उठाया। मैंने कहा चलो देखते हैं इसका क्या होता है सीन। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने अंडा उठाया उसको, मैंने फिर आराम से घर पहुँचे। फिर मैंने घर पे आके अपना इंक्यूबेटर ऑन किया, इंक्यूबेटर में इसका अंडा रखा। फिर इसका अंडा मैंने रखा 21 दिन के बाद। जब 3 दिन में मुझे पता लगा कि अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो खुशी होती है, ज़ाहिर सी बात है। खुशी का वो है कि एक हमको ऐसी चीज़ पड़ी हुई मिल गई और उसके बाद हमने उसको रख दिया इंक्यूबेटर में और वो डेवलप भी होना शुरू हो गया। तो हुआ कुछ ऐसे कि माशाल्लाह से 21 डेज़ के बाद ये भाई साहब हमारी ज़िंदगी में आए, छोटे भाई साहब हमारी ज़िंदगी में आए। और फिर इसकी हमारे साथ जो ज़िंदगी में शमूलियत है ना इसकी, वो बड़ी अहमियत रखती है। इसके बगैर मतलब कोई दिन शुरू ही नहीं होता जब तक इसको देखे ना। ये इतना प्यारा बच्चा है, मेरे दिल के सबसे करीब है और बहुत प्यारा बच्चा है। और इससे हमारी ऐसी ऐसी यादें जुड़ी हैं। ये हमारे साथ क्या नाम है घूमता है, खेलता है, अलबत्ता लड़ता भी हमसे ही है। और इसकी हरकतें, सब चीज़ें, लड़ाई करना और चीज़ों में घुसना, बिस्तरों में घुस जाना, फिर वहाँ से एकदम निकल के आना। और अभी आप देखें इसको कैसी हरकतें कर रहा है। तो ये है इसकी कुछ कहानी। और 2-3 दिन ये बीच में भी हफ्ता पूरा उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत डर लगा, बहुत गुस्सा आया कि यार ये हमसे क्या हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। इसके लिए मैं कहाँ भागा, डॉक्टर के पास लेके गया, दवाइयाँ ली, हर चीज़ ली। और इसको ना मैं अब एक काम करता हूँ, रख के आता हूँ, ये सो रहा है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस यूँ आया। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो मैं यहाँ था कि फिर उसके बाद कुछ नहीं। फिर जब हमको खुशी हुई, एक दिन हमने इसको फ्रिज के ऊपर रखा। फ्रिज के ऊपर से इसने ऐसा फ्लाई किया कि दिल खुश हो गया हो उसकी फ़्लाइट। उसने फ्लाई किया है फ्रिज के ऊपर से। एक ऐसे मोमेंट पे गया कि एकदम से मैंने फटाफट से कैमरा ऑन करके उसकी कैप्चर किया वीडियो को और अच्छी रिकॉर्ड हो गई अल्लाह के शुक्र करम से। बहुत ही इसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। खाना इसको देना सुबह 3 बजे के वक्त सुबह, और इसकी अज़ान देना, और सुबह के वक्त इसकी एक्टिव हरकतें के डब्बे पे इसका आपको मैं करूँगा शो कि वो डब्बे से मुंह बाहर निकाल लेना, फिर खिड़की से झांकना कि भाई मेरे खाना किधर है, खाना लेके आओ। और खाना वाना भी खाता है, फिर पानी पीना, उसके बाद दोबारा अपने डब्बे में जाके सो जाना। और फिर सुबह 1 या 12 बजे दोबारा से इसकी अज़ानें शुरू। उसके बाद फिर इसको खाना दो और पानी पिलाओ। हत्ता कि ये घर के हम पके हुए वाइट चावल खाता है और अपना रोटी खाता है, पानी में भिगोई हुई रोटी खाएगा, और बाजरा वो तो खाता है, फीड खाता है, और लाल चावल हर चीज़ खाता है। बाकी जैसे कि बाकी मुर्गे भी खाते हैं मेरे घर पे, और भी जो परिंदे हैं वो भी खाते हैं। तो कभी कभी इसके इतने नखरे होते हैं कि सिर्फ घर के चावल खाता है, या तो कोई बिरयानी खा ली, या कोई पुलाव खा लिया, कुछ भी पकाओ घर में, सबसे पहले टूटू को भी दिया जाता है। टूटू भी खाता है। और बस ये है इसकी कहानी। इसकी हरकतें, फ्लाई करना, लड़ना, और हर चीज़ की इसकी जो एक्टिविटी है हमें बहुत अच्छी लगती है। इसकी ज़िंदगी एक मतलब आपकी लाइफ में एक, जब सारा दिन थक हार के आओ और फिर बैठ जाओ ऐसी, तो इसको देखो तो एकदम बंदे का दिल खुश हो जाता है। तो ये इसकी थी कहानी आज, दास्तान टूटू। तो
2 दिन ये बीमार पड़ा रहा, 1 हफ़्ता पूरा बीमार हुआ ये। 2 दिन बिल्कुल इसने अपने आप को हल्का छोड़ दिया ना, ख़त्म, बिल्कुल सारी उम्मीदें ख़त्म कि अब ये नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला जो है ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ता। मैंने बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह ताला से, मैंने कहा अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे दे या अल्लाह पाक, इसको बहुत प्यार से पाला है हमने, इसको ज़िंदगी दे दे। अगले ही दिन बिल्कुल इसको मैंने सुबह नाश्ते के लिए इंजेक्शन में सिरिलैक देता था, कुछ खा पी तो रहा नहीं था। फिर मैं इसको इंजेक्शन में सिरिलैक बना के बिल्कुल लिक्विड सा और इंजेक्शन से इसको खिलाते था। तो फिर उसके बाद कुछ तो पेट में जाए, कुछ तो पावर आए इसमें, लेकिन बिल्कुल इसने अपने आप को ना कम ढीला छोड़ दिया था। तो फिर किसी ने मुझे बोला कि यार ये इसकी ना कोई गले में ऐसी चीज़ इसने खा ली है कि इसको हज़म नहीं हो रही वो। तो फिर उसके बाद हमने भी थोड़ा नोट किया कि यार ये जहाँ जहाँ घर में घूम रहा होता है कि कहीं इसने कहीं टिश्यू पेपर तो नहीं खा लिया। यही था कि एक दिन ये खाना खा रहा था, इसने एकदम, जैसे आपको कुछ खाएं एकदम उगलते हैं ना, एक ने एकदम उगला टिश्यू का टुकड़ा उगला इसने। तो फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है टिश्यू का टुकड़ा इसके गले में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ना वो खाना खा पा रहा था और ना कुछ हज़म कर पा रहा था और बिल्कुल बीमार हो गया था। तो ये है। फिर उसके बाद हमने इसको कैप्सूल्स दी, दवाई दी। कुछ लोग बोलते हैं कि रानी खेत की बीमारी इनको हो जाती है, वो भी कुछ नहीं था इसको अल्लाह के शुक्र से, लेकिन बस एक टिश्यू का टुकड़ा छोटा सा इसने कहीं से कोने से उठा के खा लिया था। उस दिन के बाद से हमने इतना ख़याल रखा हुआ है कि ये घर में घूम रहा होता है कि कहीं टिश्यू पेपर हमसे ना गिर गया हो और ये उठा के खा ले। बड़ा हम देखते हैं इसको, बड़ा इस पर नज़र रखनी पड़ती है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है। हम कभी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो नमाज़ पढ़ के उठते हैं तो जा नमाज़ को हम फोल्ड कर देते हैं, तो जा नमाज़ पे जाके बैठ जाता है और वहीं पे जाके आराम रिलैक्सेशन फील करता है कि मैं आराम से बैठा हूँ। और मेरी अम्मी के पास ये जाता रहता है कि वो कुछ खाने को देंगी, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि भाई वो 100% कुछ ना कुछ देंगी। जब मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा होता हूँ डब्बे में डालने के लिए, तो मुझसे भागता है, मेरी अम्मी के पास जाके छुप जाता है कि भाई ये मुझे पकड़ने आ रहा है, इसको बचाओ, इसको हटाओ, बचाओ बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करें और मुझे बताएं ये आपको स्टोरी टाइम सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूं। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें बस। और सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो चलिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।